सरकार चलाएं, अगर मीटिंग होगी तो उसे कैसे मैनेज करेंगे? लेकिन उससे पहले गोपाल राय कुछ कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन और देश की जनता इस लड़ाई को खत्म करेगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। इतने बड़े साथ में आप लोग आए हैं और सभी लोग मिल करके इस लड़ाई की तैयारी में जुट जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर गोपाल राय कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन तेज तर्रार तरीके से लड़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम ऐसे ही खड़े होंगे। ये कहते हुए आतिशी को भी थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनाया था जब उन्होंने कहा कि असंवैधानिक तरीके से ये पूरी गिरफ्तारी हुई है। चलिए, मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद है। अतुल, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, हमारे दर्शकों को जरा समझाइए, चूंकि पहले ऐसे सिटिंग सीएम है जिनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या ये लीगली, अगर मैं आपसे समझना चाहूं, ये संभव है कि जेल के भीतर बैठकर कोई व्यक्ति सरकार चलाए? देखिए, बिल्कुल भी संभव नहीं है। जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, हमारी उनसे पहले ही बात हो चुकी है, जो कि तिहाड़ जेल के, उनका साफ कहना है कि जेल मैनुअल के मुताबिक ऐसी कोई मीटिंग हो ही नहीं सकती। तो ये तमाम बातें हैं जो कि राजनीतिक तौर पर कही जा रही हैं, लेकिन अगर इसको जमीन पर उतारने की बात करें तो ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि अगर आपको जेल के अंदर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने जाना है तो बाकायदा उसके लिए एक पहले से ही चीजें फिक्स होती हैं। और किसी जो मीटिंग की तो वो बात कर रहे हैं, बीच के अंदर बाकायदा जाली आती है। जो भी मुख्यमंत्री से मिलने भी जाएगा, बीच में जाली होगी, जो भी उनसे बातचीत करेगा 2 से 3 लोग जा सकते हैं। लेकिन जो कैबिनेट की बातें हैं वो पूरे तरीके से हास्यास्पद है, ऐसा करना संभव नहीं है। अभी जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर पर पहुंचे हैं तो मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। ये प्रदीप रावत जी है जो कि तुगलक रोड थाने के एसएचओ हैं। इनके अंडर ही ये पूरा जो ईडी हेडक्वार्टर आता है और जब भी हम ईडी हेडक्वार्टर पहुंचते हैं तो पूरी सिक्योरिटी का जिम्मा जो है वो इन्हीं के ऊपर होता है। और यही वो रास्ता है, यही वो रास्ता चुना गया कि यहां से ईडी दफ्तर के अंदर जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनको यहां पर लेकर आया जाए। तो पूरी रात अब जिस तरीके से ईडी की तैयारी, क्योंकि कल कोर्ट के अंदर अपना एक मजबूत केस जो है वो रखना है ईडी ने। किस बिहाफ पे गिरफ्तारी हुई, क्या सबूत जो है वो ईडी के पास थे, के कविता से जब 5 दिन तक लगातार पूछताछ की गई तो उनसे किस तरीके के सबूत उनके हाथ लगे, साउथ लॉबी ने किस तरीके से पैसा जो है वो आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप को पहुंचाया, कैसे आम आदमी पार्टी के फंड के अंदर यह पैसा पहुंचा और कैसे इस पैसे का इस्तेमाल पंजाब और गोवा के चुनावों के अंदर हुआ, ये तमाम सबूत अब रिमांड पेपर के अंदर रखने हैं। एक पूरी अरेस्टिंग किस बिहाफ पे हुई, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री की अरेस्टिंग है। इससे पहले सिटिंग जो मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं तो हेमंत सोरेन की, जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनकी भी गिरफ्तारी जो है वो की गई थी। तो अभी ये दूसरी गिरफ्तारी है मुख्यमंत्री की और यहां पर जब ईडी हेडक्वार्टर लेकर आया गया है तो अभी ईडी की कोशिश पूरी यही है कि किस तरीके से जो पूरा केस मजबूती के साथ, जो दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट है, जब रिमांड ईडी मांगेगी किस मजबूती से उस केस को आगे रखना है, किस बिहाफ पे रिमांड मांगना है, वो लीगल टीम अभी ईडी ऑफिस के अंदर मौजूद है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी, आगे रिमांड भी उनका मिलेगा जब भी पूछताछ होगी। इसके अलावा के कविता से उनका आमना सामना कराया जा रहा है। 23 मार्च तक जो है के कविता ईडी के पास है और 23 मार्च को ही